बहुत सारे जब झगड़े होते हैं तो बहुत सारी सास बोलती है कि यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा, तुम्हारा बाप का घर नहीं है। अब जब आप ये वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो बहू को लगता है कि जिस घर में हम शादी करके आए हैं वही घर मेरा नहीं है, तो सबसे तो उसका दिल टूट जाएगा। कर खाऊं, खाना खाने के समय में मैं अपने परिवार के साथ में बैठ करके खाऊं, उसका सोच है। लेकिन सास का सोच है कि नहीं, बहू लास्ट में खाएगी सबको खिलाने के बाद। एक दिल की बात बताऊं, बाहर के कितने भी सारे प्रॉब्लम्स हो हम आसानी से सह लेते हैं, लेकिन अपने परिवार के झगड़े और परेशानियां सहन नहीं कर पाते हैं। और घर की सबसे बड़ी समस्या है सास बहू की लड़ाई। जैसा कि आप जानते हैं कि अब वो समय नहीं रह गया है कि महिलाएं अत्याचार सहें। अब महिलाएं अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध करती हैं। देखो, मैं इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस मैं इस समस्या का एक सॉल्यूशन लेकर के आया हूं जो मैं आपको आज बताऊंगा। अब देखिए कि एक कहावत है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला है, इफ यू डूइंग सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट, इट इज इनसैनिटी। अगर आप वही काम बार बार कर रहे हैं जो पहले से करते आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कुछ हमको अलग रिजल्ट मिलेगा, तो यह पागलपन है। मेरा कहने का क्या मतलब है कि जो काम आप पहले से करते आ रहे हैं, आज भी वही काम आप कर रहे हैं, तो जो पहले मिलता था आज भी वही मिलेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि पहले अलग मिलेगा और आज पहले अलग मिलता था आज अलग मिलेगा, तो ये पागलपन है, वो नहीं मिलेगा। वही करते रहोगे तो मिलेगा भी वही। एक फैक्ट बात समझनी होगी कि इस जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं और इसके साथ आपको भी अपने ऊपर परिवर्तन करना होगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी सोच बदले या ना बदले, दुनिया में बाकी सभी लोगों की सोच बदलेगी। अगर आपकी सोच नहीं बदलेगी तो प्रॉब्लम आपको होगा, दुनिया में किसी और को प्रॉब्लम नहीं होगा। कि देखो, एक उदाहरण मैं आपको देकर के समझाता हूं कि 4400 ईसा पूर्व पहले मेसोपोटामिया में बैलगाड़ी पहली बार बना। ओके, अब ठीक उसके कुछ समय के बाद 1769 ईस्वी में फ्रांस में पहली बार निकोलस डेविस कुगनॉट ने पहला कार बनाया था, जो इंजन वाला कार था। पहले बैलगाड़ी था, फिर कार आया। उसके बाद अब हवाई जहाज भी बन गया, जो राइट्स ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाया, इसका भी बहुत कहानी है। अब देखो, पेट्रोल से चलने वाला आया, डीजल से चलने वाला गाड़ी आया, अब जमाना इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रहा, बैटरी वाली गाड़ियां आ गई हैं। तो दुनिया में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप बैलगाड़ी में अपने परिवार को बैठाकर कहीं घूमने जाना पसंद करोगे? जवाब आपके पास है, मैं नहीं आपको बोलूंगा। 20 मई 1873 ईस्वी को यूएसए में लेवी स्ट्रॉस और जैकब डेविस ने जीन्स को पेटेंट किया। मतलब उस दिन जीन्स डे के नाम से आप जान सकते हैं, पहली बार जीन्स उस समय आया था। ठीक है, उसके बाद अब आप पूछेंगे कि पहले हम लोग का धोती चलता था, अब आज के समय में जीन्स चलता है, फटा हुआ जीन्स चलता है। अब धोती जो है, वो धोती आप आज के डेट में अपने बच्चे को पहना दो और उसको कोई पार्टी में लेकर के जाओ, क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है। आप धोती क्यों नहीं पहनाते हो? तो समय के साथ में कपड़े भी बदले लोगों का। इसके बाद और एक चीज मैं आपको बताता हूं कि 1885 ईस्वी में ग्राहम बेल ने पहला टेलीफोन बनाया था। इसके बाद 1973 ईस्वी में मार्टिन कूपर ने मोटोरोला कंपनी के साथ में मिलकर सबसे पहला मोबाइल फोन बनाया था दुनिया का, जो 2 केजी का था। मोटोरोला पहली कंपनी है मोबाइल बनाने वाली जो 2 केजी का मोबाइल बनाई थी। अब 2 केजी का मोबाइल फोन आप लेकर के घूमोगे? आप ही बताओ, घूम तो नहीं सकते हो। तो स्क्रीन टच आया, हल्का फोन आया, पतला फोन आया, जिससे लोगों को और भी सुविधा हो सके। अब 2 केजी का फोन लेकर के आप अपने बच्चे को दो, वो कभी नहीं लेगा। तो समय के साथ सब कुछ बदला। तो क्या है कि आपको भी बदलना होगा, अपनी सोच को आप जरूर बदलें। अब बात करें इससे रिलेटेड सास और बहू का, तो सास एक तरफ जो होती है वो पुराना सोच की होती है, क्योंकि उसके समय में जो सिचुएशन था, उस समय बहू को ही सब कुछ करना होता था। खाना बहू को पकाना है, घर बहू को साफ करना है, कपड़े बहू को ही साफ करना है।
सबको खाना खिलाने के बाद बहू को लास्ट में खाना है, ये पहले का नियम था। ठीक है, ये सोच उस सास में आया, मॉडर्न जमाना आया, लेकिन सोच सास का वही है। अब जो बहू आई नई, उसके पिताजी मॉडर्न जमाने के थे और उसके घर में अचानक से शादी हो गई, तो बहू को सब कुछ अपने से ही करना पड़ रहा है। अब वो सोचती है कि मैं भी साथ में बैठकर खाऊं, खाना खाने के समय में मैं अपने परिवार के साथ में बैठ करके खाऊं। अब देखो, नियम कोई खराब नहीं है, लेकिन समय के साथ जब नहीं बदले तो दोनों का जो सोच है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग आया, और जिसके वजह से एक चीज हुआ कि दोनों में दरार हो गया। क्योंकि बहू चाहती थी कि माँ जैसी सास मिले, और और सास चाहती थी कि बहू जो है वो मेरा घर का सब कुछ काम करे। अब इन दोनों के सोच में कितना डिफरेंस आया, जिसके वजह से लड़ाई और झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। अब देखो, बहुत सारा पॉइंट्स है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एक घर पे जब बहू आती है तो ये सोच रहता है कि सब कुछ काम बहू ही करेगी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ है, उन दोनों में कभी ना कभी तो झगड़ा होते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते ही हैं। तब पति पत्नी के झगड़े जब होते हैं तो जब सास सुनती है कि मेरे बेटे के साथ मेरी बहू लड़ाई कर रही है, तो ज़्यादातर माएँ क्या करती है, अपने बेटे का साथ देती है। देखो, क्यों ना दे बेटे का साथ, 9 महीना पेट में रखी भाई, हाँ, जन्म दिए उसको कष्ट करके, खिलाया पिलाया, बड़ा किया, पालन पोषण किया, काबिल इंसान बनाया, तो बच्चा में मोह माया होता है, और जिसके वजह से माँ बच्चों का सपोर्ट करती है, अपने बच्चे का ही सपोर्ट करेगी। लेकिन यहाँ पर आप एक बात समझिए, आपको किसका सपोर्ट करना चाहिए पता है? अपनी बहू का सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप अपनी बहू का सपोर्ट करेंगे ना, गलती किसी का भी हो, लेकिन बहू का सपोर्ट करेंगे ना, तो वो बाहर से आई है अपने परिवार को छोड़ के, तो कौन है उसका परिवार? आप ही लोग तो है ना। उस घर में जितने भी परिवार हैं सब उसका संबंधी है, सब उसके अपने परिवार हैं। और अगर आप बच्चे सिर्फ अपने बेटे का ही साथ देंगे तो उसको अकेलापन लगेगा। थोड़ा समझो, वो भी चाहती है कि मेरा कोई साथ देने वाला रहे। उसका सिर्फ एक ही साथी होता है, पति। अगर सास नहीं बात करती, उसके ननद बात नहीं करती है, तो पूरा परिवार में उसको कोई नहीं मानता है। तो लास्ट में उम्मीद किससे रखती है? एक पति से रखती है। और अगर एक सास अगर अपनी बहू का सपोर्ट कर देना तो उसको बहुत हिम्मत मिल जाएगा। इससे घर में हमेशा शांति बना हुआ रहेगा। जैसे आप अपनी बेटी को आप पालते थे, तो बेटी का तबीयत खराब हो जाता था तो क्या होता था, उसके सर दाबते थे, पैर दाब देते थे, उसको खाना नहीं पकाने देते थे, उसको आराम करने के लिए बोलते थे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक बहू जब घर पे आती है तो अगर उसका तबीयत खराब भी है तो पूरा घर का काम उसी को करना पड़ता है, तबीयत खराब होते हुए भी। वो बोल भी नहीं सकती कि मेरा तबीयत खराब है। आप जब आप अपनी बेटी को उसका सर दबा देते हैं, तो एक बहू जो अपना परिवार छोड़ के आई है, अपने मम्मी, अपने पापा, अपना पूरा रिश्तेदार को छोड़ के आपके घर को बसाने के लिए आई है, तो क्या जब उसका तबीयत खराब हो सकता है तो थोड़ा सा सास उसका सर को नहीं दबा सकती है? इसमें इज्जत वाली घटने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप उसको बेटी का जैसा समझो। हाँ, जैसे अपना बेटी की तरह समझते हो, बेटी को आप सेवा करते हो ना, अपनी बहू को थोड़ा सा सेवा कर दो। कब करना है? मुसीबत के समय में। उस हर समय तो वो सेवा मांगेगी नहीं, मुसीबत के समय में कर दो। वो आपका साथ में हमेशा ईमानदारी से रहेगी आपकी बहू, और कभी भी आपके बारे में बुरा नहीं बोलेगी। देखो, पहल जो शुरुआत होता है ना, हम लोगों को करना होगा। बड़े जो लोग हैं उन लोगों को करना होगा। अगर बड़े लोग अगर पहल कर दे तो घर में कभी भी प्रॉब्लम्स और परेशानियां नहीं आएंगी, ये याद रख लो। तो बहू को बहू जैसा नहीं, बेटी के जैसा रखो अपना, तो परिवार बनता है। बहुत सारे जब झगड़े होते हैं तो बहुत सारी सास बोलती है कि यहां पर ये सब नहीं चलेगा, तुम्हारा बाप का घर नहीं है। अब जब आप ये वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, तो बहू को लगता है कि जिस घर में हम शादी करके आए हैं वही घर मेरा नहीं है, तो सबसे तो उसका दिल टूट जाएगा जब आप ऐसे बोलेंगे कि आपका ये तुम्हारा बाप का घर नहीं है। मतलब आज भी आप अपने बहू को पराया मानते हो, तो फिर शादी करके लाया क्यों? नौकरानी बनाने के लिए? सिर्फ एक नौकरानी ही रख लेता, आप लोग नौकरानी रख लेते, नौकरानी सब कुछ काम कर देती। तो उसको भी थोड़ा सिंपैथी चाहिए, सहानुभूति चाहिए। ये हम लोगों को पहल करना पड़ेगा। मैं आज किसके बारे में बात कर रहा हूं, आप जान रहे हो, मैं सास के बारे में बात कर रहा हूं। उन सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि एक औरत को एक औरत ही समझ सकती है, मर्द जल्दी नहीं समझ सकता, आप समझो। तो इसलिए बहुत जरूरी चीजें हैं, ये सारे मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए अपने बहू को बहू जैसा मत समझो, बेटी की तरह मानो। दूसरी बात, पड़ोसी का बात कभी मत सुनना यार।
मैं आपको बता रहा हूं, पड़ोसी का बात तो कभी मत सुनना। ज्यादातर झगड़े थर्ड पार्टी से आता है, मतलब मेरा और आपका झगड़ा हो रहा है, तीसरा बीच में घुस रहा है और वो सपोर्ट नहीं कर रहा और आग में घी डालने का काम कर रहा है। बहुत सारे लोग तो पहले से ही सोच में बना लेते हैं कि हम जहां जा रहे हैं वहां मेरे अगर ऐसी सास होगी तो हम उससे लड़ाई करेंगे। और सास क्या सोच रही है कि जो मेरा बहू आएगी हम उससे घर का पूरा काम करवाएंगे। अब एक सोच के आ रहा है कि हमको वहां पर लोग अपना बेटी की तरह माने, और एक आदमी सोचा हुआ है कि बहू को हम काम कराएंगे। दोनों को अलग अलग सोच, तो झगड़े तो होंगे ही, सिंपल है, झगड़ा तो हो गई। तो ये सारे चीजें मैं आपको बोलना चाहता हूं, इसको आप ध्यान में रखना। तो 4 पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा, अगर उस पर आप फॉलो करते हैं तो घर में थोड़ी शांति तो जरूर आएगी। पहला, अपनी बहू को बेटी की तरह नहीं दोस्त बनाइए। अपनी बहू को बेटी नहीं दोस्त बनाइए, दोस्त की तरह रहिए, हंसी मजाक के साथ रहिए, साथ में मिलकर रहिए, कंधे से कंधे मिलाकर रहिए, उनके काम में थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, तकलीफ होने पर उसका साथ दे दीजिए। देखो, साथ तो देना ही पड़ेगा। एक सिंपल उदाहरण समझता हूं, जब आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं और आप बोलते हैं कि हमको भिंडी चाहिए और आपको आदमी भिंडी ना देके आपको बैंगन देगा, तो आपको गुस्सा आएगा, हम भिंडी मांग रहे हैं, आप बैंगन क्यों दे रहे हैं? ठीक है। अगर जब एक आलू खरीदते हैं तो आलू में अगर वो अंदर से कीड़ा निकल गया तो हम लोग सब्जी वाले को गाली देते हैं, फिर दोबारा हम लोग जाके बोलते हैं कि यार तुम्हारा सब्जी में कीड़ा निकला था। तो ये कैसे हो सकता है कि जब कोई घर छोड़ करके कोई बहू आपके घर में आती है तो वो भी तो आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर के आती है। उसको जिस चीज में सुखी मिलता है, खुशी मिलता है, उसको आप करो। ये बड़ों का हक होता है, ये बड़ों का जिम्मेदारी होता है, आप करो। दूसरा, दूसरों की बात कभी मत सुनो। देखो, विभीषण जो था ना, वो लंका को खत्म करने का सबसे बड़ा कारण था, लेकिन विभीषण जानता था कि रावण राज्य में रहेंगे तो हम भी मर जाएंगे, इसलिए वो राम का साथ दिया। याद रख लीजिएगा, अगर आपके परिवार में भी ऐसा माहौल हो गया ना तो आप ही का परिवार में से कोई निकल के आपका परिवार को बर्बाद कर देगा। याद रख लीजिए, जब परिवार में ही लोग दुश्मन हो जाते हैं तो आदमी बात कहां करेगा? पड़ोसी में करेगा। पड़ोसी में जितना ज्यादा करेगा उतना ज्यादा बात फैलेगा। लेकिन मैं ये बात सास और बहू दोनों को बोलना चाहता हूं कि आप अपना बात को घर तक ही सीमित रखें, दूसरों को मत बताएं। इससे आपके घर में रिश्ते और भी ज्यादा टूटते हैं। हमेशा अपने बहू के पक्ष में ही बात करो। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अपने बहू के पक्ष में बात करो, उनका सपोर्ट करो। अगर वो सपोर्ट मिल गया ना उनको, तो आपका साथ वो कभी नहीं छोड़ेगी। उनका सपोर्ट करो, उनके सपोर्ट में हमेशा रहो, ठीक है। और हमेशा प्रेम से समझाइए, ये 4 बातें अगर आपने गांठ बांध ली तो आपके परिवार में सुख और शांति आ सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो, मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आपके घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन परिवार में कुछ ऐसा माहौल ही पैदा हो जाता है कि वो दिमाग इतना गहरा असर कर देता है कि आगे जाके उसके काम पे इफेक्ट होता है। इसलिए घर को पवित्र रखो, घर को शांत रखो, और अपनी बहू को मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, बहू को बेटी की तरह नहीं, दोस्त की तरह उसको बनाओ, उसका ख्याल रखो। हो सकता है कि हम लोग अगर ख्याल रखें, क्योंकि बड़ा को ही पहल करना पड़ेगा। मैं आज बड़ों को ही बात कर रहा हूँ। देखो, छोटों से गलती होती है और बड़ी गलतियों को माफ कर देते हैं, सिंपल बात है। अगर हम लोग, बड़ा मतलब क्या होता है? उम्र से नहीं, रिश्ता से नहीं, सोच से भी बड़ा होना चाहिए। याद रख लीजिए, तब जीवन में हम लोग अपने परिवार में सुख और शांति रखेंगे।